जो फंसा हो जीवन के मझधारों में उसका भी उद्धार हो जाता है। गुरुदेव के चरणों में जाने से सबका बेड़ा पार हो जाता है। प्रणाम, जय जिनेंद्र। मैं हूं अर्शल शाह। गुरु गुण गौरव गाथा सीरीज के 18th एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की बात है रिंकल बेन की। आज से करीब 10-12 साल पहले रिंकल बेन नए शांतिनगर एरिया में रहने के लिए आए थे। तब वो थोड़ा बहुत गुरुदेव के चमत्कार, गुरुदेव के प्रभाव से परिचित थे। तब वो हाउसवाइफ थे। फ्रेंड्स, हाउसवाइफ का रोल निभाना ये भी घर में अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन फिर भी रिंकल बेन ने सोचा कि फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए मैं कुछ काम करती हूँ। इसलिए उन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग ज्वाइन कर ली, जिसमें उन्हें घर से ही काम करना था, घर से ही प्रोडक्ट सेल करना था। थोड़े दिनों के बाद सेल की हुई प्रोडक्ट का पेमेंट कलेक्शन करने के लिए रिंकल बेन निकले थे। शाम तक उन्होंने सारी पेमेंट कलेक्शन कंप्लीट कर दी और वहाँ पे अचानक उनके बेटे का उन पर फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मेरा जो व्हीकल है वो ख़राब हो गया है। पापा भी बिजनेस टूर से बाहर गए हैं, तो व्हीकल की मुझे अर्जेंट ज़रूरत है, तो आप जल्दी से घर पे आ जाइए। रिंकल बेन थोड़े टेंशन में आ गए और जल्दी से वहाँ पे निकलने के लिए आगे बढ़े। लेकिन हुआ ये कि उनकी जो बैग थी जिसमें सारा पेमेंट कलेक्शन रखा हुआ था, उनका पर्स, मोबाइल और कुछ प्रोडक्ट भी उन्होंने रखे थे, वो वहाँ पर ही गिर गया। जब रिंकल बेन घर पे आए तब उन्हें पता चला कि उनका जो बैग है वो रास्ते में ही कहीं पे गिर गया है। लेकिन कहाँ गिरा है और कब गिरा है ये पता नहीं था। रिंकल बेन बहुत ही हताश और निराश हो गए थे। अपने आप में ही कुछ दोष होगा, ऐसे विचार से, ऐसे आत्मग्लानि से उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। उन्होंने सोचा कि पहली बार कोई बिजनेस किया, उसमें भी प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया, और जब श्रावक को ये सारी बात का पता चलेगा तब वो क्या कहेंगे, वो क्या डांटेंगे, इस बात की भी चिंता सता रही थी। कुल मिलाकर उस वक्त रिंकल बेन के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। सबसे पहले रिंकल बेन ने अपने बच्चों को ये सारी बात बताई और फिर श्रावक को भी बता दी। सद्भाग्यवश किसी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उन्हें सांत्वना दी और उनकी मानसिक परिस्थिति को शांत कर दिया। रिंकल बेन अपने बेटे को लेकर के वो पूरा रास्ता देख करके आते हैं जहाँ से वो आए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें खाली ही लौटना पड़ता है, उन्हें बैग नहीं मिलता है। अब बैग मिलने की कोई भी पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही थी, सब कुछ असंभव सा दिखाई दे रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, जब सब कुछ असंभव सा दिखाई दे रहा हो तब गुरुदेव का नाम स्मरण करने से सब कुछ संभव हो जाता है, और रिंकल बेन ने भी यही किया। पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ गुरुदेव को याद किया, गुरुदेव को पुकारा, और थोड़े ही क्षणों में ये चमत्कार हुआ कि उनके ही समाज के किसी परिचित व्यक्ति का फोन रिंकल बेन के श्रावक पे जाता है और उन्होंने कहा कि आपकी श्राविका का बैग मुझे एक रिक्शा वाले ने दिया है। आगे बातचीत करने से पता चलता है कि उस बैग में सिर्फ कुछ डिब्बे ही थे, पर्स, मोबाइल, पेमेंट कुछ भी नहीं था। थोड़ा और बातचीत करने के बाद पता चलता है कि जो रिक्शा वाला है वो उस व्यक्ति को जानता है जिसने ये बैग को रखा। उसके बाद रिंकल बेन अपने रिश्तेदार, पड़ोसी, भतीजे सबको लेकर के उस रिक्शा वाले के पास पहुंचते हैं, और वो रिक्शा वाला उन सब को लेकर के उस व्यक्ति के पास लेकर के जाता है जिसने उनकी रिक्शा में वो बैग रखा था। उस व्यक्ति के पास थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वो व्यक्ति मान जाता है और अपना सारा पर्स, पैकेट, पेमेंट, जो भी कुछ चीज़ें थी वो लौटा देता है। तो गुरुदेव के प्रभाव से और गुरुदेव के चमत्कार से रिंकल बेन को अपना खोया हुआ बैग वापस मिल जाता है। उस दिन के बाद रिंकल बेन गुरुदेव की समाधि पे नित्य दर्शन वंदन करने जाते हैं और 108 गुलाब भी अर्पण करते हैं। तो ऐसा गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नेक्स्ट वीक फिर एक बार गुरुदेव के चमत्कार की बात के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड थैंक यू सो मच।